अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्स पर यूएस सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला फिलहाल टल गया है। बुधवार यानी कल रात को कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन अब सुनवाई आगे के लिए टाल दी गई है। पूरी दुनिया की नजर इस फैसले पर टिकी हुई है, क्योंकि इसका असर अमेरिका के साथ साथ भारत, चाइना और कई दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है। तो क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ साल पहले अमेरिका में आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाए थे। उन्होंने इसके लिए 1977 में एक कानून IEEPA यानी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल किया, और इस कानून का मकसद आमतौर पर इमरजेंसी हालात में कदम उठाना होता है। लेकिन पहले कभी इसका इस्तेमाल टैरिफ लगाने के लिए नहीं किया गया था, और निचली अदालतों ने पहले भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस कानून की सीमा से बाहर जाकर टैरिफ लगाए। इसके बावजूद कानूनी प्रक्रिया चलने तक ये टैरिफ अभी भी लागू है। तो सुप्रीम कोर्ट किस बात पर फैसला देगा, आपको ये भी बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये तय करने वाला है कि क्या राष्ट्रपति IEEPA कानून का इस्तेमाल करके आयात पर टैक्स लगा सकते हैं या फिर नहीं। अगर कोर्ट कहता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और अगर फैसला डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आया तो क्या करा जाएगा, ये भी आपको बताते हैं। तो पहले डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि अगर कोर्ट उनके खिलाफ फैसला देता है तो अमेरिका को नुकसान होगा, लेकिन उनके पास कुछ दूसरे कानूनी रास्ते भी हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इंपोर्ट लाइसेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अमेरिका में सामान लाने के लिए कंपनियों को लाइसेंस लेना होगा और इसी के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। IEEPA में भी ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति लाइसेंस या दूसरे तरीकों से आयातों को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ और पुराने ट्रेड कानून भी हैं, लेकिन उनमें ज्यादा नियम और समय लगता है, यानी तुरंत और मनमाने तरीके से टैरिफ लगाना आसान नहीं होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास और कौन कौन से रास्ते हैं, कौन से ऑप्शंस हैं, आपको ये भी बताते हैं। सेक्शन 233 ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962, जी हां, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताया जाए तो टैरिफ लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कॉमर्स डिपार्टमेंट की जांच जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप पहले स्टील और एल्यूमिनियम पर इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। सेक्शन 201 ट्रेड एक्ट 1974, अगर आयात से अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है तो टैरिफ लगाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में सोलर पैनल और वॉशिंग मशीन पर ऐसा ही किया था। इसके अलावा सेक्शन 301 यानी ट्रेड एक्ट 1974, अगर कोई देश गलत ट्रेड पॉलिसी अपनाता है तो उस पर टैरिफ लगाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी कानून से चाइना पर बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाए थे। इसके अलावा बात करते हैं सेक्शन 122 यानी ट्रेड एक्ट 1974, अगर अमेरिका को पेमेंट बैलेंस की दिक्कत हो तो 150 दिनों तक 15% टैरिफ लगाया जा सकता है, और ये कानून पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके अलावा सेक्शन 338 स्मूथ हाउले एक्ट 1930, भेदभाव करने वाले देशों पर सीधा 50% तक टैरिफ लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें कानूनी विवाद का खतरा ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चाइना और ब्राजील जैसे देशों पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए हैं, और इसीलिए देश इस फैसले का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर फैसला डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गया तो अमेरिका के बाजार में गिरावट आ सकती है, जबकि भारत, चाइना और ब्राजील के बाजार मजबूत हो सकते हैं। तो अब आगे क्या होने वाला है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर IEEPA के तहत लगाए गए टैरिफ हटाए गए तो वो देश कानूनों का इस्तेमाल करके वही मकसद हासिल करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द आ सकता है और इसका असर पूरी दुनिया की इकॉनमी पर भी पड़ेगा। अब सबकी नजर इस पर टिकी हुई है कि कोर्ट आखिर क्या फैसला देता है और अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी आगे किस दिशा में जाती है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।